हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 126 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या बोला गया है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। यहां पर बच्चों आपको कॉपर स्फीयर गिवन है, सॉलिड कॉपर स्फीयर, मतलब कि एक की रेडियस r1 है और अगर हम देखें तो बच्चों यहां जो दूसरा है उसकी रेडियस r2 है इस तरीके से, और दोनों यहां पर कॉपर स्फीयर है। ठीक है, आपको बोला है कि दोनों का जो टेम्परेचर हमें 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, मतलब कि इसका टेम्परेचर भी 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, इसका टेम्परेचर भी 1 केल्विन से इंक्रीज करना है। रेडियस पे रिलेशन आपको दे रखा है यहां पर, और आपसे पूछा है कि जो यहां पर हम हीट देंगे, सपोज हमने Q1 हीट दिया, यहां पर हमने हीट Q2 दिया, तो हीट का रेशियो क्या होगा। आप जानते हो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T हम यूज कर सकते हैं। मास को बच्चों लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो दोनों कॉपर स्फीयर है, यानी कि डेंसिटी दोनों की सेम होगी, एस दोनों का सेम होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस भी दोनों के लिए सेम आपको रखना है। मतलब कि टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं, इसका भी 1 केल्विन है, इसका भी 1 केल्विन है, तो दोनों के लिए डेल्टा टी सेम है। तो करना क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, हीट जो रिक्वायर्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 होल क्यूब। या फिर बच्चों ये आपको 1.5 गिवन है, जिसको आप 3/2 लिख सकते हो, 3/2 क्यूब कर दो। ये बच्चों यहां पर कितना आएगा 27/8। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों यहां पर एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। एवरेज थर्मल एनर्जी का मतलब आपसे पूछ रहा है कि पर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे टोटल थर्मल एनर्जी को आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं उनमें इक्वली डिवाइड कर दें, तो एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी आएगी वो एवरेज एनर्जी है। तो बच्चों यहां पर हमें पता है एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल अगर हम देखें, मतलब एक पार्टिकल के पास कितनी एवरेज एनर्जी आती है, तो ये होता है F/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हम यहां पर बात कर रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस की, तो मोनोएटॉमिक के लिए बच्चों F कितना होगा 3, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों फर्स्ट। बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन काफी सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और यहां पर क्या बोला गया है, एक सीरीज LCR सर्किट है। ठीक है, मतलब जो आपको बच्चों सर्किट गिवन है वो क्या है, उसमें एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है। तो सीरीज LCR सर्किट है जिसको हमने एक AC सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। आपसे कह रहा है व्हेन L इज रिमूव्ड, जब आप यहां से इंडक्टर को रिमूव करते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज π/3। बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब हम इंडक्टर को रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, यही तो रह जाएगा। अगर आप यहां पर Z फाइंड करते हैं इसका, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे बच्चों ये क्या हो गया अपने पास, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आप इसको लिखते हो R एंगल 0। ठीक है, यस इतना समझ लीजिए ये R है। और यहां पर बच्चों XC की बात करें तो वो इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा XC और R, अगर इनका रिजल्टेंट देखें तो वो Z होता है, तो बच्चों ये हो गया Z। और आपको पता है कि बच्चों Z यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो Z है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, वो यही होगा। ठीक है, यही तो होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस ये होता है। तो यहां पर बच्चों क्या बोला गया, फेज डिफरेंस कितना है π/3 है। ठीक है, इस डायग्राम को भी देखते रहिए। इसके बाद में बोला है इफ इन स्टेट C is removed from the circuit the phase difference is again π/3 between the current and the voltage। अगर बच्चों आप C को रिमूव कर देते हो तो क्या बचेगा, इंडक्टर और रेजिस्टेंस रह जाएगा इस AC सोर्स के लिए। तो अब अगर आप यहां पर देखो तो अपने पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टर बच्चों XL, उसको हम प्लस π/2 में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो न्यू Z जो यहां पर हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया, और ये हो गया बच्चों π/3। अगेन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज कितना है, π/3 है। हाँ, यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि बच्चों जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे चल रहा होगा, π/3 लैग कर रहा होगा वोल्टेज, और यहां पर वोल्टेज लीड करेगा π/3, लेकिन फेज डिफरेंस दोनों जगह π/3 है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों यहां पर अगर आप देखो ये R है, यहां पर ये भी R है, ये एंगल π/3 है, ये भी एंगल π/3 है।
तो बच्चों अगर यहाँ पाई बाय 3 के सामने एक्सी है और यहाँ पाई बाय 3 के सामने एक्सएल है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, ठीक है, मतलब कि एक्सी और एक्सएल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर एक्सी और एक्सएल इक्वल हो गए तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, ठीक है, मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि जब हम बच्चों सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करेंगे तो आपके पास ये आर होगा, ये यहां पर एक्सएल होगा, ये यहां पर एक्सी होगा, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो जब रिजल्टेंट लोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल आर रह जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहां पर जो Z है वो क्या आएगा, आर एंगल 0। इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर बच्चों वोल्टेज और करंट है उसके बीच में एंगल कितना हो गया, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। और अगर फेज डिफरेंस बच्चों 0 हो गया तो पावर फैक्टर यानी cos फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर बच्चों यहां पर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन 1 करेक्ट है। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा। यहां पर आपको बोला गया 5 kg और 10 kg के दो पार्टिकल्स हैं और ये यहां पर बच्चों एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, लाइट मतलब मासलेस आप बोल सकते हो। तो यहां पर देखिए ये हो गया बच्चों यहां पर 5 kg का एक पार्टिकल, यहां पर है 10 kg का एक पार्टिकल और इसको एक लाइट रॉड से हमने कनेक्ट कर दिया यानी कि मासलेस रॉड से, जिनके बीच की सेपरेशन यहां पर कितनी है, 1 मीटर की सेपरेशन है। आपसे पूछ रहा है ये कि 5 kg पार्टिकल से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का लाई करेगा। बच्चों डायरेक्टली आप लिख सकते हो, अगर आपको 5 kg पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस अगर 5 kg से निकाल लो तो मास कौन सा लिखोगे, 10 kg डिवाइडेड बाय टोटल मास बच्चों यहां पर 5 + 10 kg, ठीक है, इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन 1 मीटर। ये तरीका होता है। अगर हम 5 kg से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 10/5 + 10 लिखेंगे। तो बच्चों ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये 10/15 हो गया, ठीक है, या फिर आप इसको 2 से कैंसिल कर दें तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 2/3, या ये हो जाएगा 0.67 मीटर। सेंटीमीटर में चाहिए तो 67 सेंटीमीटर आप ले सकते हो अप्रॉक्स। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखिए फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी π/2 लीड करती है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2 लीड करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी π/2 लीड करती है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2 लीड करता है। मतलब ये कि अगर बच्चों आपको x गिवन है a sin phi तो वेलोसिटी होगी a ओमेगा साइन, ये π/2 लीड करती है तो π/2 ऐड करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे तो a ओमेगा स्क्वायर साइन, ये बच्चों फाई से π/2 और इससे भी π/2 एक्सेलरेशन, यानी कि इसमें π/2 और ऐड किया तो पाई आ गया। यानी कि बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ कितने डिफरेंस पर, आप देख सकते हो पाई के फेज डिफरेंस पर है। तो यहां पर बच्चों आंसर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है।